देश के 8वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पूरे भारत में जश्न का माहौल। जगह जगह देशभक्ति के गीत सुनाई दे रहे हैं। देश के सबसे बड़े पर्व स्वतंत्रता दिवस पर लोग एक दूसरे को मिठाई बांट रहे हैं। इस अवसर पर समाजवादी पार्टी के लखनऊ प्रदेश कार्यालय पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया एवं मेधावी छात्र छात्राओं को लैपटॉप वितरित किए। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सभी को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए कहा, महात्मा गांधी, अम्बेडकर साहब, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और उन सभी उन क्रांतिकारियों देशभक्तों को मैं श्रद्धांजलि देता हूं। संकल्प लेते हैं पापा साहब के संविधान को मजबूत करेंगे। इसके लिए जो भी त्याग करना पड़ेगा वो करेंगे। प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो बाकी देशों की तुलना में भारत देश कहीं नहीं दिखाई देता। आज देश में खुशहाली हो, इसके लिए किसानों का खुशहाल होना बहुत जरूरी है। लेकिन ये दुख की बात है कि आज गरीब और किसान परेशान हैं। मिलावट की बात करें तो खुद सरकार मिलावट करवा रही है। जो विकसित देश है वो शिक्षा विकास की बात करें, लेकिन इस सरकार ने शिक्षा के संकट पैदा कर दिया। प्राथमिक स्कूल बंद हो रहे हैं। आजादी के बाद आज लोग खुशहाल नहीं, परेशान हैं। प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था बेहाल है और खुद इलाज की आवश्यकता है। अटल जी के गांव से तस्वीर आई, चारपाई पर महिला को लेकर इलाज के लिए जा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री सहित तमाम मंत्रियों ने सफाई को लेकर झाड़ू उठाई थी, लेकिन सफाई नहीं हो रही, कूड़ा नहीं उठाया जा रहा। अखिलेश यादव, लखनऊ से इकबाल अहमद, समाचार 24। आज स्वतंत्रता दिवस के दिन हम लोग संविधान को मजबूत करेंगे और संविधान मजबूत करने के लिए कोई भी त्याग करना पड़ेगा तो हम लोग त्याग करने के लिए तैयार रहेंगे। आज जब अखबार उठाया हम लोगों ने तो अखबारों में बहुत सारे विज्ञापन आए हैं और विज्ञापनों में जो एक विज्ञापन सबसे प्रमुखता से छपा है वो सरकार बता रही है पर कैपिटा इनकम। पहले पर कैपिटा इनकम क्या थी और आज पर कैपिटा इनकम क्या है। प्रति व्यक्ति आय पहले क्या थी और आज प्रति व्यक्ति आय क्या है। सरकार बता रही है कि उन्होंने दुगनी तरक्की की है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। वहीं हमें पीछे मुड़ के यह भी देखना है कि अगर हम पर कैपिटा इनकम की बात कर रहे हैं, प्रति व्यक्ति आय की बात कर रहे हैं, तो दुनिया में जो खुशहाल देश हैं, तरक्की किए हुए देश हैं, जिनकी अर्थव्यवस्था हमारे आसपास है या हमसे आगे है, वहां पर प्रति व्यक्ति की आय क्या है। दिन जहां हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को याद कर रहे हैं, वहीं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी और तमाम हमारे क्रांतिकारी, जिनकी वजह से, जिनकी कुर्बानी की वजह से, जिनकी त्याग की वजह से, जिनके बलिदान की वजह से लाखों लाख ऐसे हमारे क्रांतिकारी रहे, शहीद हुए, जिनकी वजह से आज हमें देश को आजादी मिली है। उन सभी क्रांतिकारियों को हम याद करते हैं, नमन करते हैं। उनके बलिदान की वजह से ही आज हमारा देश आजाद और स्वतंत्र है। जहां हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को याद कर रहे हैं, भगत सिंह जी को, चंद्रशेखर आजाद और तमाम क्रांतिकारी जिनके हम नाम नहीं ले पा रहे, बड़ी संख्या में क्रांतिकारी लोग रहे। और आजादी के बाद बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने जो हमें संविधान दिया और जिस संविधान पे हमारा देश चल रहा है, जितना हमारा संविधान मजबूत होगा उतना ही हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। और जितना हम आप सब लोग लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं, उन्हें सबको, हम सबको मिलकर के संविधान को भी मजबूत करना है। साहब भीमराव अम्बेडकर जी को याद कर रहे हैं, वहीं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश जी और नेताजी, जिन्होंने हमें आपको समाजवादी आंदोलन दिया है। जहां हम 15 अगस्त को देश खुशहाल हो, तरक्की करे, दुनिया में हमारा देश भी आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे, विकसित भारत बने, किसान खुशहाल हो, हर नौजवान को नौकरी रोजगार मिले, हमारे व्यापारी भी तरक्की करें और कम से कम दुनिया के व्यापार में कर रहे हैं, वहीं हमें करोड़ों परिवारों को राशन देना पड़ रहा है। दुनिया में शायद कोई देश ऐसा नहीं होगा जहां पर इतना राशन देना पड़ रहा हो हमारे गरीबों को, लेकिन हमारे भारत में और खासकर उत्तर प्रदेश जो कि उनकी जनता को सही शिक्षा और सही स्वास्थ्य मिल जाए। वहीं जब हम देखते हैं सबसे ज्यादा प्राइमरी स्कूल अगर कहीं बंद हुए तो वो उत्तर प्रदेश में 26,000 प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए गए और पूरे देश का आंकड़ा जो बताता है वो है 1 लाख के लगभग प्राइमरी स्कूल बंद हो गए।
सोचिए, प्राथमिकता में जो सबसे जरूरी चीज है, आजादी के बाद अगर हम पढ़े लिखे होते, हमारा देश और खुशहाली के रास्ते पे जाता। लेकिन आज जो सत्ता में सरकार है, वो हमारे शिक्षा पर भी सबसे ज्यादा संकट पैदा कर रहे हैं। इस संख्या में हमें राशन देना पड़ रहा है और मिलावट तो ऐसी हो रही जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। जहां मिलावट के लिए सरकार काम करना चाहती है, वहीं सरकार खुद पेट्रोल में मिलावट करा रही है। पेट्रोल डीजल की भी कीमतें बढ़ रही हैं। हमारी विदेश नीति के कारण हमारी अर्थव्यवस्था भी चौपट हो रही, महंगाई का भी सामना करना पड़ रहा है। न केवल महंगाई का सामना करना पड़ रहा है, धीरे धीरे हम देख रहे हैं हमारी शिक्षा व्यवस्था भी चौपट हो गई है। कहीं दुनिया में प्राइमरी स्कूल बंद नहीं हो रहे होंगे। जो विकसित देश हैं वो आज भी पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं, स्वास्थ्य पे ध्यान दे रहे हैं, इलाज पे। तो हमारा भारत देश कहीं भी टिकता नहीं, कहीं भी दिखाई नहीं देता है। इसलिए आज जब हम आजादी का त्योहार मना रहे हैं तो हमें यह भी चुनौती स्वीकार करनी पड़ेगी कि जिस तरीके से दुनिया में देश तरक्की किए हैं, उसी तरीके से हमारा देश भी तरक्की करे और हमारा देश भी खुशहाल हो। और खुशहाली के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारा किसान खुशहाल हो, हमारी खेती बाड़ी अच्छी हो, पैदावार अच्छी हो, हमारे किसान के खेतों तक पानी पहुंचे, समय पे बीज मिले, समय पर उसे खाद उपलब्ध हो जाए, समय पर कीटनाशक दवाइयां मिल जाएं और समय पे ही जब पैदावार तैयार हो जाए तो उसे कीमत मिल जाए। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि दिलवाते हैं। तो मैं तमाम समाजवादी साथी जो बच्चों का मनोबल बढ़ा रहे हैं, उनका उत्साह बढ़ाने के लिए, उनकी पढ़ाई में मदद करने के लिए जो लैपटॉप उपलब्ध करा रहे हैं, मैं उन तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। हालांकि कई बच्चों को पार्टी की तरफ से भी दिया है, लेकिन आज जब 15 अगस्त हम सब लोग मिलकर के स्वतंत्रता दिवस पर एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, मैं इस मौके पर 15 अगस्त की स्वतंत्रता दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं।